आज हम अपना दायरा बढ़ाएंगे। एआई के अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा विषय है कंप्यूटर वायरसेस का। कंप्यूटर वायरस जो आपकी चीज़ों की ऐसी की तैसी कर देते हैं, आपके कंप्यूटर में घुस जाते हैं और आपकी पेन ड्राइव की, आपकी हार्ड डिस्क की, सबकी वाट लगा देते हैं। वाट। तो आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर का वायरस क्या होता है आखिर और इससे आप कैसे बच सकते हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। सो अ कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ malware that can replicate itself and spread to other computers. Viruses can cause a variety of problems including deleting files, corrupting data and slowing down performance. कभी आपने नोटिस किया हो तो जब भी आप पेन ड्राइव लेके आते हैं वो पेन ड्राइव के अंदर एक शॉर्टकट बन जाते हैं, वो भी एक वायरस है। खतरनाक वायरस है जो रेप्लिकेट कर देता है हर आपकी फाइल को। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो ऐसा हो सकता है, हो क्या सकता है, ऐसा गारंटी से कह सकता हूँ कि आपने वायरस कभी ना कभी तो फेस किया ही होगा। और लाइनेक्स यूज़र हैं तो भाई लाइनेक्स में तो कभी वायरस आता ही नहीं है, तो आप बहुत सेफ हैं। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे फेमस कंप्यूटर वायरसेस की जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला वायरस है जो सन 2000 में आया था, इसका नाम था आई लव यू। दिस वायरस disguised itself as a love letter and spread through email attachments. It infected millions of computers around the world and caused billions of dollars in damage. तो ये I love you एक लव लेटर के फॉर्म में आया था। लोगों को ऐसा लगता था उन्हें लव लेटर आया, वो खोल के देखते थे, बूम, दी एंड। उसके अलावा सन 2004 में आया है माई डूम नाम का। दिस वायरस स्प्रेड थ्रू ईमेल अटैचमेंट एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क. It was designed to disrupt email servers and cause widespread outrages. ये भी ईमेल अटैचमेंट क्या आया। तो सबसे पहले जब भी ईमेल आप अपना चेक, सबसे पहले तो अपने ईमेल को डिलीट करें जो फालतू के उसमें घुसे हुए हैं चीज़ें। ईमेल अटैचमेंट से सबसे ज़्यादा वायरस आता है। उसके अलावा दूसरी चीज़, मैलिशियस साइट्स का यूज़ ना करें। ताला बना हुआ देखें, जिस साइट में ताला बन रहा है वो बेस्ट साइट है, जिसमें ताला नहीं बन रहा HTTPS वाला वो बकवास साइट। थर्ड है कॉन्फिगर जो 2008 में आया था। दिस फर्म टारगेटेड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड USB ड्राइव्स एंड नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज. इट इन्फेक्टेड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड वाज यूज्ड टू लॉन्च DNS अटैक्स, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। ये 2008 में आया था जो कि USB ड्राइव से फैला। उसके बाद आया स्टक्सनेट सन 2010 में। दिस हाईली सोफेस्टिकेटेड वायरस वाज डिजाइन्ड टू अटैक इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम. इट इज बिलीव्ड टू हैव been developed by very intelligent mind. Of course intelligent mind से डेवलप करेंगे इसे, वायरस बनाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। उसके अलावा सन 2017 में WannaCry नाम का वायरस आया। दिस ransomware virus encrypted files on infected computers and demanded a ransom payment in exchange for the decryption key. It infected hundreds of thousands of computers in 150 countries. ये सबसे खतरनाक था WannaCry। इसका नाम ही है कि ये रुलाने आया है, WannaCry जो 2017 में आया था। ये क्या करता था, आपकी जितने भी पर्सनल डेटा या जो भी होता था उन सबकी फाइलों को इनक्रिप्ट कर देता था। अब आप कुछ भी एक्सेस नहीं करते, अजीब सी चीज़ें लिखी हुई आने लगती थी उसमें। अब जब तक अजीब सी चीज़ें वापस सही नहीं होंगी जब तक आप इसको रैंसम नहीं देते थे, जो कि इसका बिटकॉइन या इन चीज़ों में होता था। तो ये वाले वायरस ने नाक में दम कर रखा था। वो जैसे ही आप उसे जो भी देते थे तब ये एक डिक्रिप्शन की देता था। वह इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वो डिस्क्रिप्शन की दे गई रैंसम रिसीव करने के बाद। तो ये बहुत ही खतरनाक किस्म का वायरस था WannaCry वायरस। अब जबकि हम जान चुके हैं किस तरीके के वायरसेस हैं इस दुनिया में, अब ये देखते हैं कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले अपने हमेशा सॉफ्टवेयर जो होते हैं, हम हमेशा इस चीज़ में आलसपना करते हैं कि आज करेंगे कल करेंगे अपडेट। अपन को सॉफ्टवेयर अपने सबसे पहले अपडेट करने चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब अपडेट हो जाते हैं ना तो ये जो कंपनीज होती हैं ये वल्नरेबिलिटीज़ को सही करती रहती हैं। आपने देखा होगा कभी भी सॉफ्टवेयर अपडेट जो आता है उसके रीड वाला जो रीड मोर का होता है उस पर बटन पे जाके देखिए, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि इसके अंदर ये नए फीचर्स आए, ये है, पैच फाइल आई, जुलाई पैच, अगस्त पैच, जो भी कह लो। उसके अलावा यूज़ अ स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस प्रोग्राम। फालतू के फ्री के एंटीवायरस प्रोग्राम को यूज़ करने की बजाय आप अच्छे सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज डिफेंडर को अगर ऑन करेंगे ना तो भी आधे वायरस नहीं आएंगे। ईमेल, सबसे ज़्यादा ईमेल और USB इनसे आते हैं। अननोन USB को अपने कंप्यूटर में लगाए ही नहीं, सबसे बेस्ट चीज़ लगाए ही नहीं।
जब आप लगाएंगे ही नहीं तो कहाँ से आएगा। और बहुत ही ज़रूरी है तो या तो टेलीग्राम पे किसी से कोई फाइल ले लें, क्योंकि टेलीग्राम में काफ़ी स्पेस होता है और अनलिमिटेड स्टोरेज आती है। तो किसी से फाइल आपको लेनी है तो टेलीग्राम के थ्रू भी ले सकते हैं आप। बेवजह में यूएसबी अपने कंप्यूटर में डाल के उसको ख़राब करने का कोई सेंस नहीं है। आपके पर्सनल डेटा की वाट लग जाती है और बहुत मुश्किल से वो आता है। और किसी से सही भी करवाओगे आप तो भी पर्सनल डेटा दूसरा आदमी देख रहा है, आपका पर्सनल डेटा, आप कहाँ कहाँ घूमने गए थे, आप क्या क्या कर रहे हो, आपकी सारी चीज़ें वो सामने वाला देख रहा है, जो जिससे भी सही कराने के लिए आपने दे रखा है। वो एक दिन में तो सही करके देगा नहीं आपको, वो अपने पास रखेगा। अब मान लो वो उसकी कोई और कॉपी बना ले या उसे और किसी चीज़ में यूज़ कर ले, अब आपको क्या पता, आप थोड़ी जाके वहाँ पे देख रहे हो। तो इसलिए बेहतर यही है यूएसबी ड्राइव को नो कहें हमेशा। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके बिना हो ही नहीं पा रहा तो उसको स्कैन करें। उसके अलावा एक जो हर सॉफ्टवेयर देख के डाउनलोड करने की आदत होती है ना, वो चीज़ें बंद कर दें। क्योंकि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमेशा ऑफिशियल साइट से लें। जैसे विंडोज़ के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करें। कोई भी सॉफ्टवेयर है, जैसे आपका कोई पीडीएफ रीडर है एडोब का जैसे है, उसको भी ऑफिशियल साइट से करें। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बेवजह के थर्ड पार्टी ऐप्स को न्योता देते हैं और फिर वो हमारी वाट लगा देते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का पालन करेंगे तो आपको कोई वायरस नहीं आएगा और आप एक अच्छी टेक्नोलॉजिकल लाइफ को जी सकेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और लोगों में भी जागरूक बने और इस दुनिया को वायरस मुक्त करें। धन्यवाद।